साध संगत जी, प्यार से कहना। ध्यान निरंकार जी। साध संगत, जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है कि ये जो सुंदर नज़ारा लगभग 3 वर्षों के बाद आज यहाँ जो बना है और हम सब ये जो अनंत की डुबकियाँ लगा रहे हैं, तो ये जो अनंत का भाव है कि यूं इसी तरह हमारे जीवन के पल पल में बस जाए, ऐसी ही अरदास बनती है सबके लिए और अपने लिए भी। साथ संगत, अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र सुना कि सदगुरु की मौजूदगी जब नहीं थी मसूरी में और तब मसूरी जाने का मौका मिला तो अपने भाव व्यर्थ किए महापुरुषों ने, साधिका जी ने, कि किस तरह से हर चीज बेजान लग रही थी। कि ये जो पहाड़ हैं उनकी हरियाली तो थी पर वो बेजान, ये जो ठंडी हवा है वो ठंडी तो थी पर फिर भी ठंडी नहीं थी। तो जो भाव उन्होंने व्यर्थ किए, तो दास को कल का जो सदगुरु माता जी ने मसूरी भवन पर अपने मुखारविंद से आशीर्वाद दिए, वो बात एकदम ध्यान में आई कि सच्चाई तो हर एक गुरसिक को पता है कि जीवन में रौनक है तो इनसे है, अगर जीवन में बहारें हैं तो इनसे है, मसूरी मसूरी है तो इनसे है, कोई भी जगह अगर कुछ भी है आनंदमय है तो सिर्फ इनके करके है। पर कल इन्होंने जो फरमाया तो दास बस यही सोच रहा था कि जब हम सबको ये बात मालूम है कि सब कुछ इनसे है, तो जाहिर है इनको भी मालूम है कि सब कुछ इनसे है। फिर भी कल माता जी फरमाते हैं कि आज भवन में संतों के दर्शन करके लग रहा है कि मसूरी मसूरी है। तो साथ संगत, ध्यान इस बात पे गया कि ये सब कुछ होके भी जरा सा भी जताने मात्र की ख्याल भी जिसको कहते हैं, उस कार्य को या उस जताने के कर्म को तो बहुत दूर कर दिया जाए, और उस ख्याल को भी कि मैं सब कुछ हूं, जो कि सत्य बात है, फिर भी उस बात को जताते नहीं, बताते नहीं, दिखलाते नहीं। और वहीं हमारा हाल कुछ नहीं है, फिर भी मौका नहीं छोड़ते कि आज थोड़ा सा ही चलो बता देते हैं कि पता होना चाहिए मैं कौन हूं, कि थोड़ा सा ही बता देते हैं कि पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है। तो साथ संगत, ये जो भाव है अपनी होंद से इनकार करने का, ये कोई प्रयासों से या फिर किसी जद्दोजहद से या बहुत सारे किसी कर्म कांड से नहीं होने वाला। इसका एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है। जीवन में उतरता है इनकी कृपा से तो अपनी असली होंद का अंदाजा होता है। ये जो मैंने अपनी विचारधारा बना रखी है अपने बारे में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बुद्धिजीव हूं या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, वो सारी धाराएं धीरे 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 वो सब ढह जाता है। और फिर जो बचता है तो वो समझ आता है कि मैं था क्या, मैं किस बेवकूफी में, किस भ्रम में जी रहा था। तो ये जो परोपकार है ये सदगुरु करते हैं। सदगुरु माता जी ने पिछले हफ्ते हमीरपुर में टूर के दौरान अपनी विचारों में एक भगवान बुद्ध के जीवन से एक दृष्टांत संगत में अपने मुखारविंद से सुनाया। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के चरणों में कोई इंसान आया, बैठा, बहुत ही चेहरे से देख के लग रहा था कि ना जाने कितने सवाल लेके आया है, न जाने कितने जन्मों की उसके अंदर वो प्यास, वो खोज, ना जाने क्या क्या उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से जो दिख रहा था। भगवान बुद्ध के पास जब वो बैठा तो सबको लगा ये न जाने आज पता नहीं कितनी बातें कर लेगा इनसे, कितने ही सवाल पूछ लेगा, पता नहीं कितना समय ले लेगा। पर वो बैठा और भगवान बुद्ध ने जब उसको अपने चरणों में बिठाया तो बस बिठाए रखा। कुछ मिनटों के बाद
जो चेहरे पर इतने सारे सवाल थे, जो हाव भाव में इतनी व्याकुलता थी, वो सब खत्म हो गई और बस आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर उसने बस उनको कहा कि शुक्रिया, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान बुद्ध का शुक्राना किया और चलते बने। अब साथ संगत जब ये घटना आसपास शिष्य बैठे देख रहे थे तो उनमें से एक ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछ लिया कि भगवान, एक मन में बात आ रही है। तो साथ संगत उन्होंने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके पास वर्षों से आपके शिष्य हैं, हमें तो आप अलग अलग तरीके से कभी कोई कार्य करवाते हैं, कभी कोई अपनी विचार सुनाते हैं, कभी किसी तरह समझाते हैं, कभी किसी तरह समझाते हैं, पर जो आज देखा ये पहले कभी नहीं देखा था। इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप उसको कुछ और ज्ञान दिया? क्या आपने उसको कुछ और बोध कराया और हमें कुछ और बोध कराया था? तो साथ संगत जवाब आता है एक घोड़े की मिसाल जो फिर माता जी ने फरमाई, क्योंकि उस शिष्य को, वो राजकुमार था तो उसको घोड़ों का बहुत शौक था, घुड़सवार भी रह चुका था। तो कहते हैं भगवान बुद्ध समझाते हैं कि तू घोड़ों को बहुत अच्छे से जानता है, तूने बहुत प्यार से पाले हैं, तूने भी देखा होगा कि 4 वर्गों के घोड़े होते हैं। एक जिसको जितना मार पीट लो वो टस से मस नहीं होता, वो चलने को राजी ही नहीं होता, जितना चाबुक मार लो वो वहीं का वहीं खड़ा है, जिसको हम अड़ियल कह सकते हैं, तो ऊपर मेहनत करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगली कैटेगरी, जो अगला वर्ग, कि जिसको जब मारोगे तो वो चलेगा, जब रुक जाओगे तो वो भी रुक जाएगा, पर उससे काम चलाया जा सकता है। तीसरी, कि जिसको चाबुक मारने की तो जरूरत नहीं, बस चाबुक भर की आवाज वो सुन ले तो वो अपने काम आता है। और चौथी, कहते जिसको आवाज की भी जरूरत नहीं, सिर्फ चाबुक की छाया देख ले और वो अपने काम पे लग जाता है कि अब दौड़ने का वक्त आ गया है। कहते ये जो व्यक्ति अभी गए हैं ये चौथी कैटेगरी के थे, कि यहाँ ना शब्दों की जरूरत थी, ना कुछ कर्म कांड की जरूरत थी, बस वो छाया ही काफी थी जिससे उसको सारा बोध हो गया। साथ संगत कहानी तो सुन ली, सदगुरु माता जी ने उसको हम सब के हिसाब से, रेलिवेंस के हिसाब से भी बताया कि क्या हम संगत जब आ रहे हैं तो हमारा क्या हाल है, कि इतने ही वर्ष हो चुके, जीवन में कोई परिवर्तन आया है, या हम वहां खड़े हैं कि जिस दिन संगत जाते हैं उस दिन तो 2-4 दिन हम ठीक ठाक चलते हैं, फिर वापस वैसे ही हालत हो जाती है, या हम 24 घंटे एक निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति का जीवन जी रहे हैं। साथ संगत फिर सवाल वहीं खड़ा होकर आता है कि मैं अपना आत्म मंथन करूं कि मैं किस कैटेगरी में हूं। क्या मैं वैसा चल पा रहा हूं जैसा ये मुझे चलाना चाह रहे हैं? क्या जो इनके वचन आ रहे हैं, ये जो इतने तप त्याग करके जो अपना जीवन हर जगह जा जाके ये मानव मात्र को संदेश दे रहे हैं, क्या वो संदेश मेरे जीवन में उतर चुके हैं? क्या मेरे जीवन में वो महक आनी शुरू हो गई है जो इन्होंने चाहा है? क्या मैं तो अपने आप को पहली श्रेणी का समझ रहा हूं, पर असल में मेरा हाल भी तो उस वाले घोड़े की तरह नहीं कि जिसको जितना मार लो उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला। साथ संगत दुनिया में तो ऐसे घोड़ों को पता नहीं किस तरह से ट्रीट किया जाता होगा, पर ये तो सदगुरु का दर है। हमारी लाखों गलतियों के बाद भी अनेक बारी एक ही बात कितनी बार हमें समझाई जाती है, बताई जाती है, और फिर यही उम्मीद कि चलो अब शायद सुधार हो जाएगा। तो साथ संगत भाव मन में यही आया कि थोड़ा सा जिम्मेवारी मुझे अपनी खुद भी लेनी पड़ेगी, कि जैसा ये जीवन चाह रहे हैं मैं हर बार ये कह के ना बच जाऊं कि जी ये तो सब आपने ही करना है, हमने क्या करना है। मैं हर बार ये कह के अपनी ये जो नादानी में कही गई बात और चालाकी से कही गई बात का साथ संगत कहने वाले को हमेशा खुद भी पता होता है कि क्या चालाकी से कहा जा रहा है और क्या नादानी से कहा जा रहा है। तो अरदास ये है, नादान हम बेशक हैं पर चालाकी की तरफ हमारा जीवन ना चले जाए। ये जो बार बार इस पार ब्रह्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जब तक इसके साथ एकमिक नहीं हो जाएंगे, जब तक इसके साथ तार नहीं जुड़ जाएगी, तब तक हमें खुद भी नहीं एहसास होगा कि किस आनंद की बात सदगुरु बार बार करते हैं।
पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिए को शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। कहते जो पार ब्रह्म है इसके तेज का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। अकला सोचा पहुंच न सकन मेरा दी बेहद्दी थे, कि जो इसका अनुमान है असीम है, अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। ये कैसा अनुमान, लगता है मन में बात आती है कि बताया जाए, शब्द खुलाएं कि किस तरह से सामने वाले को मैं बता पाऊं, किस तरह से यह आनंद उस तक भी पहुंचा पाऊं। पर यह अनुमान कैसा है कि लगाया ही नहीं जा सकता। कहता हूं तो शोभा घट जाती है इस परमात्मा की, कहता हूं तो शोभा घट जाती है सदगुरु की, क्योंकि कहें क्या, तो फिर वो देखे ही प्रमाण वाली बात कि साथ संगत प्यास जितनी मर्जी लगी हो। कितनी बार हम ये बात सुन चुके हैं संगत के अंदर कि प्यास कितनी मर्जी लगी हो, पानी के बारे में चर्चाएं करने से, पानी के केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ने से प्यास नहीं बुझने वाली ही, पानी पीकर ही प्यास बुझती है। तो ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। हम जितनी चर्चा कर लें, हम जितनी बातें कर लें, जब तक इस रस को चख नहीं लेते तब तक वो आनंद से वंचित रहेंगे। तो अरदास यही कि आप जी तो पल पल हर एक को इस परमात्मा से जोड़कर एक आनंदित जीवन बख्शना चाहते हैं। हम सब भी इंस्ट्रूमेंट्स बन सकें आपके पर्पस के लिए, हम बाधा ना बने, किसी और का छोड़ के पहले अपना जीवन आनंदमय हो जाए। यही अरदास आपसे कि आप जी के चरणों में इस कदर जगह मिली है तो ये जगह की पात्रता हम भी अपने जीवन में लाएं कि हाँ वाकई जगह मिली है तो जीवन में कोई फर्क आया है। ये जीवन वैसा नहीं है जो के आने से पहले भी चल रहा था, वैसा ही चल रहा था, आज भी वैसा ही चल रहा है। साथ संगत हम खुद कहते हैं कि हम बड़े लकी हैं कि हमें साकार अपने जीवन काल में मिला है। इतनी बड़ी घटना हमारे जीवन में घट गई है तो उस घटना से पूर्व का जीवन और उस घटना के बाद के जीवन में भी उतना ही बड़ा फर्क दिखना चाहिए। तो अपने लिए भी यही अरदास कि जो जीवन जैसा आप जी चाहते हैं, जो महक आप जी मानवीय गुणों की कहते हैं, जो संतमति की जो महक वो आपके हर एक गुरसिक से आए। तो यही अरदास के साथ दास इजाजत लेना चाहेगा, अपने लिए भी हर गुस्ताखी के लिए साथ संगत से माफी मांगना चाहेगा। प्यार से कहना माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।